गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे साइंस चैप्टर 4 मटेरियल मेटल एंड नॉन मेटल। इसके पीछे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी। इस बार हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें पहले देखेंगे फिजिकल स्टेट, भौतिकी अवस्था, इसका देखेंगे नॉन मेटल का। ठीक है, तो देखेंगे नॉन मेटल हैव बीन फाउंड टू एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 अवस्था में इसको डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक, और जो ब्रोमीन है ये क्या है, एक्सेप्शन है, जो कि क्या है, केवल और केवल लिक्विड होता है। ठीक है, और उसके बाद नॉन मेटल में जो लस्ट्रस होता है, इसका प्राकृतिक जो चमक होती है, नॉन मेटल में नहीं होती है। नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस, दे डू नॉट शाइन एंड ग्लो, बट ग्रेफाइट हैज सम लस्टर। कुछ मेटल्स जो हैं, जितने भी मेटल्स हैं उसमें कोई शाइनिंग या कोई ग्लोइंग नहीं है, लेकिन जो ग्रेफाइट है इसमें कुछ कह सकते हैं थोड़ा बहुत सम लस्ट्रस है, थोड़ा बहुत चमक उसमें है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट डक्टिलिटी। नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर। मतलब इसको हम डक्टाइल करके कोई वायर नहीं बना सकते। अगर इस पर हम डक्टाइल करेंगे या हैमर से जिस पे पीटेंगे या बीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, मेटल में होता था लेकिन इसमें डक्टिलिटी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 4 डेंसिटी। नॉन मेटल यूजली हैव लो डेंसिटी और सॉफ्ट। इसमें कह सकते हैं इसमें डेंसिटी बहुत ही कम होती है और उसके साथ साथ ये बहुत क्या होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, कमज़ोर होता है, कह सकते हैं। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल। केवल डायमंड है जो कि नॉन मेटल है, ये कह सकते हैं बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक मटेरियल है, कह सकते हैं। मैलेबिलिटी, नॉन मेटल डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैलेबिलिटी, द ब्रेक इनटू पीस व्हेन हैमर्ड। अब जो नॉन मेटल मान लीजिए है, इसको अगर हम मैलेबिलिटी करेंगे या हैमर्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, इस पर हम मैलेबिलिटी नहीं कर सकते, ना तो डक्टाइल कर सकते हैं, ना ही मैलेबिलिटी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोनरिटी और सोनरस। इसमें मतलब सोनरिटी मतलब इसमें कुछ आवाज़ें आती है कि नहीं। जैसे मेटल मान लीजिए आयरन बेल था, उसको हम उस पर बीटन करते थे, मतलब पीटते थे तो उसमें आवाज़ें निकलती थी, लेकिन इसमें आवाज़ें क्या होंगी, नहीं निकलेंगी। नॉन मेटल आर नॉट सोनरस, नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन हीट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ए रबर पैड डज नॉट मेक साउंड। रबर पैड है, उस पर आप क्या करिए, पीटिए अच्छे से, तो उस पर क्या आवाज़ निकलेंगी, नहीं निकलेगी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल में वैद्युत चालकता होती है कि नहीं, तो इसमें वैद्युत चालकता नहीं होती है, कह सकते हैं। लेकिन कुछ है एक्सेप्शन जिसमें वैद्युत चालकता थोड़ा बहुत क्या होती है। जैसे ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट को हम अगर मान लीजिए एक पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल को दोनों तरफ क्या करिए, उसको नुकीला कर दीजिए। नुकीला करने के बाद अगर हम उस पर मतलब कि एक तरफ डायरेक्ट बल्ब से वायर को अटैच कर दें एक बैटरी में, और दूसरी तरफ क्या करें, पेंसिल से अटैच करें बल्ब की तरफ, तब देखेंगे बल्ब क्या करेगा, आपका ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकल में एक्टिविटी में कर सकते हैं। इसके बाद कंडक्शन ऑफ हीट। नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, द ओनली एक्सेप्शन टू दिस इज ग्रेफाइट विच इज गुड कंडक्टर एंड इज यूज इन मेकिंग द इलेक्ट्रोड इन बैटरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए ओनली ही एक ही है जो कि गुड कंडक्टर है, जो है कि ग्रेफाइट। इससे हम लोग क्या बनाते हैं, बैटरी बनाने के लिए उपयोग इसका करते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका नॉन मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा भौतिकी गुण पढ़ा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, रासायनिक गुण। ठीक है, नॉन मेटल का तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, किससे रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमारा क्या है, कार्बन है। कार्बन के साथ हम ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नॉन मेटल कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को जब जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, मतलब बर्न करेगा, जलेगा, तो क्या निकलेगा उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज ए पंजेंट स्मेलिंग गैस। जो सल्फर मतलब यस सल्फर से ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराएंगे तो SO2 निकलेगा, तो इसमें कह सकते हैं एक स्मेलिंग मतलब कि गैस निकलेगी, ठीक है। इसके बाद है आपका कोरिजन ऑफ मेटल, सॉरी एक और है रिएक्शन विथ वाटर। किससे रिएक्शन कराना है? वाटर के साथ। तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। क्लोरीन डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एसिडिक सोल्यूशन व्हेन दिस सोल्यूशन इज हीटेड इन फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन। देखिए नॉन मेटल कह रहा है डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसमें हम क्या मिला रहे हैं? क्लोरीन को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, घोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है Cl2 वाटर के साथ घोल रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? थोड़ा कह सकते हैं हीट करेंगे, उस सोल्यूशन क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा, क्या निकलेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन, ठीक। और इसको देखिए आप लोग बैलेंस भी है कि नहीं है, तो यहाँ आप देखेंगे 2Cl2 ये कितना है? 4 है, और हाइड्रोजन हमारा कितना है? 2 है, ऑक्सीजन 1। तो यहाँ पे हमारा 4 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे देखिए बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या लगाना होगा? 2, ठीक। 4 हाइड्रोजन और क्लोरीन हमारा 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। अब ये क्या हमारा बैलेंस है, ठीक है। रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस, किससे करा रहे हैं रिएक्शन? एसिड और बेस से, अम्ल और क्षार से। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, दे रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड एसिड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ बेस आर कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल सल्फर रिएक्ट विथ कंसनट्रेट नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर को हम लोग किससे रिएक्ट करा रहे हैं? नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। तो रिएक्ट कराएंगे तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड निकलेगा, और नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा, और हमारा क्या निकल जाएगा? वाटर, ठीक है। और इसको भी बैलेंस करके चेक कर लेंगे, तो देखेंगे हमारा सल्फर कितना है? 1, और 6 हाइड्रोजन है, और NO3 कितना हो जाएगा? 6 NO2, और ऑक्सीजन हमारा 1 निकल गया, और हाइड्रोजन 4, और यहाँ पे 4, और हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे क्या है? 2 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? पूरी तरह से क्या है? बैलेंस है, ठीक। तो आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हेडिंग है कोरिजन ऑफ मेटल। मेटल जो हमारा कह सकते हैं जो धातु है, धीरे धीरे क्या होता है? कोरिजन होने लगता है, खराब होने लगता है एयर और मॉइस्चर, नमी के कारण, ठीक है। तो उसको हम कैसे प्रिवेंट करें, कैसे बचाएं, ठीक है। तो यहाँ दिया है कोरिजन ऑफ मेटल, पहला पॉइंट है। तो कोरिजन ऑफ मेटल इज ए नेचुरल प्रोसेस। कोरिजन इज डिफाइंड एज द स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स लेयर बाय लेयर ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। देखिए ये जो कोरिजन मेटल में होता है, ये कह सकते हैं एक नेचुरल प्राकृतिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। धीरे धीरे क्या होता है? वो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर उसको ईट मतलब खराब करते हुए जाता है। अब इसका एक्शन क्या होता है? मतलब कि इसमें ऑक्सीजन का लगना और मॉइस्चर, नमी कारण, और कह सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में अदर जो गैसेज हैं उनके कारण क्या हो जाता है? कोरिजन लगना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे कोरिजन ऑफ आयरन है, आयरन में जो जंग लगता है, रस्टिंग, इसको देखना है। तो व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर, इट कंबाइन विथ वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट, विच इज एन ऑक्साइड कंपाउंड ऑफ आयरन। ये किसके कारण? मतलब कि कह सकते हैं मॉइस्चर में कंबाइन रहता है, जुड़ा रहता है वाटर और ऑक्सीजन, उसके कारण धीरे धीरे इसमें रस्ट लगना चालू हो जाता है, ठीक है। और कोरिजन ऑफ कॉपर, कॉपर कंबाइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर to form a green coating of copper carbonate. The copper was lose their shine and acquire a green coating as they get older.
कॉपर में जब कोरिजन लगता है, धीरे जब खराब होने लगता है, तो इसकी जो शाइनिंग होती है धीरे धीरे कम होने लगती है, और कह सकते हैं उस पर कॉपर के ऊपर एक परत, एक लेयर चढ़ जाता है। कैसा कलर हो जाता है? वो ग्रीन कलर में हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये लेयर लगता है, किसके कारण लगता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, कोरिजन ऑफ सिल्वर, द मेटल ऑफ सिल्वर टर्न ब्लैक ऑन exposure to air because the silver metal react with the sulfur compound present in the air to form silver sulfide which is black color। अब इसमें कह सकते हैं जब कोरिजन लगता है सिल्वर में, तो ये सिल्वर कैसा कलर आपका होने लगता है? ब्लैक कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉपर में ग्रीन कलर, मतलब कि इस पर जब कोई कोरिजन लगता है तो ये कैसा हो जाता है? ग्रीन की तरह। और ये सिल्वर जो है हमारा कैसा होने लगता है? ब्लैक की तरह। और आयरन में तो रस्टिंग, जंग लग जाता है तो हल्का हल्का भूरा तरह दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब हम इसको कैसे बचाएं, कैसे इसको बचा के रखें? तो प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, मतलब कि कोरिजन से हम कैसे इसका प्रिवेंशन करें, बचाव करें। तो कोई भी मेटल्स है उसमें क्या करें? मान लीजिए हम जो भी मेटल्स उपयोग कर रहे हैं, तो उस मेटल्स में कोई भी मेटल्स है तो उसमें हम क्या करें? मॉइस्चर न लगे तो हम क्या करते हैं? पहला पॉइंट इसमें बाई ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, या तो हम उसके परत के ऊपर क्या लगा दें? ऑयल तेल लगा दें, या उसको ग्रीसिंग कर दें ताकि उस पर मॉइस्चर, नमी न बैठे। जब नमी नहीं लगेगा उस मेटल्स पे तो क्या हो जाएगा? कोई कोरिजन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है बाई कोटिंग विथ पेंट। जैसे मान लेते हैं व्हीकल हो गया, जो हम लोग का रेलवे कोच हो गया, और भी चीज़ें हैं, उसको मान लीजिए जंग लगेगा, जंग लग रहा है, तो उसको हम प्रिवेंट कैसे करें, बचाव कैसे करें? तो उसमें हम क्या करते हैं? कोट कर देते हैं, उस पर एक परत चढ़ा देते हैं, किसका? पेंट का। जब पेंट का परत चढ़ा देंगे तो उस पर कोई मॉइस्चर लगेगा ही नहीं, कोई नमी नहीं होगा, कोई ऑक्सीजन उस पर अटैक नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? उस पर कोई जंग नहीं लगेगा। ठीक है, बाय गैल्वेनाइजिंग, तो गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? आयरन मेटल आर कोटेड विथ ए लेयर ऑफ जिंक विच इज मोर रेजिस्टेंस टू कोरिजन दैन द पेंट। पेंट से भी अच्छा इसका रेजिस्टेंस होता है अगर हम गैल्वेनाइज कर दें, किसके द्वारा? एक मेटल्स है और दूसरे मेटल्स उस पर गैल्वेनाइज कर दें, मतलब कि उस पर एक और अलग से परत चढ़ा दें तो उस पर कोई जंग नहीं लगेगा। बाय इलेक्ट्रोप्लाटिंग है, आयरन मेटल आर कोटेड विथ ए लेयर ऑफ अनदर मेटल सच ए टीन एंड जिंक बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मान लीजिए कोई आयरन मेटल है, उसमें हम इलेक्ट्रोप्लाटिंग कर रहे हैं, तो उस पर एक अगर हम परत चढ़ा रहे हैं तो किसका परत चढ़ाएंगे? टीन एंड जिंक का। अगर हम इसका परत चढ़ा देंगे तो इस पर कोई कोरिजन नहीं लगेगा। नेक्स्ट है आपका बाय टिनिंग एंड एलॉइंग। The metal of copper and brass vessel are coated with tin to prevent corrosion due to moist air, and some metal when alloyed with other metals becomes more resistant to corrosion. For example, the stainless steel is an alloy of iron with nickel and chromium which does not rust easily। जैसे स्टील का मान लीजिए हम लोग के पास ग्लास है या कोई भी बर्तन है, उस पर आप लोग देखेंगे तो उस पर कोई भी कोरिजन या कोई भी रस्ट आसानी से नहीं लग पाता। ठीक है, धीरे धीरे उस पर कोटेड करता है। ठीक है, आगे है हम लोग का यूज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स का उपयोग। ठीक है, यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम। मेटल क्या है? कह सकते हैं इसमें वैद्युत चालकता सबसे अच्छी होती है और ऊष्मा की चालकता भी सबसे अच्छी होती है। लाइक इसमें दिया है कॉपर और एल्युमिनियम का। दे आर यूज टू मेक वायर एंड कुकिंग यूटेंसाइल। इसका हम उपयोग करते हैं वायर बनाने के लिए, जो हम लोग के यहाँ वायर बनता है वैद्युत मतलब बिजली का उपयोग करने के लिए, या कुकिंग यूटेंसाइल जो बर्तन है भोजन बनाने के लिए कह सकते हैं। आयरन इज यूज्ड एज स्टील इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड मेक मशीन। आयरन का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? बिल्डिंग, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए, या कह सकते हैं मेकिंग मशीन, मशीनों को बनाने के लिए। ठीक है, गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम आर द मेटल यूज टू मेक ज्वेलरी। गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम हो गया, इसका हम लोग उपयोग करते हैं इस मेटल का ज्वेलरी जो आभूषण होता है उसको बनाने के लिए। ठीक है,
मरकरी इज़ यूज फॉर मेकिंग द थर्मामीटर एंड मरकरी लैम्प। मरकरी का हम लोग उपयोग करते हैं थर्मामीटर, जो थर्मामीटर होता है उसको बनाने के लिए, नहीं उसमें उपयोग करने के लिए, और मरकरी लैम्प बनाते हैं, जो मतलब होता है बल्ब होता है ना जलाने के लिए, मरकरी का होता है, तो उसको लैम्प बनाते हैं जलाने के लिए। टिन यूज्ड टू मेक कंटेनर एंड इलेक्ट्रोप्लाटिंग। टिन का हम लोग उपयोग करते हैं, मान लेते हैं कंटेनर एक बर्तन के लिए, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोप्लाटिंग, जैसे कोई भी मेटल है दूसरे मेटल पे क्या करते हैं एक परत चढ़ाने के लिए, ठीक है। यूज्ड ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का उपयोग, क्लोरीन इज यूज्ड एंड डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन। मान लीजिए जो वाटर पानी है अशुद्ध है, उसको साफ करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन का, ठीक है। आगे है आपका ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन का हम लोग उपयोग करते हैं ब्रेथ, सांस लेने के लिए, जितने भी जीवित लोग हैं, ठीक है। फास्फोरस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फायर वर्क एंड स्मोक स्क्रीन। फास्फोरस का हम लोग उपयोग करते हैं जहां मान लीजिए आग वाला कार्य हो रहा है, स्मोक वाला कह सकते हैं, तो वहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं फास्फोरस का, ठीक है। सिलिकॉन इज यूज टू मेक सिलिकॉन स्टील एलॉय एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन मेकिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस एज ए ट्रांजिस्टर। सिलिकॉन का हम लोग उपयोग करते हैं सिलिकॉन स्टील बनाने के लिए, या कह सकते हैं मेकिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए, ठीक है। ऑल फ्यूल आर मेनली मेड ऑफ कार्बन along with हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। जितने भी फ्यूल्स ईंधन हैं मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर से। डायमंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। डायमंड का उपयोग करते हैं ज्वेलरी में, ठीक। इसके बाद है सम केमिकल कंपाउंड्स है विद देयर सिंबल, उसका है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है केमिकल कंपाउंड्स और सिंबल, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ZnO जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, कॉपर सल्फेट CuSO4, आयरन सल्फेट FeSO4, सोडियम क्लोराइड AlCl3। तो ये सब क्या है हमारा सिंबल हैं, और भी इसमें कुछ सिंबल हैं। सोडियम ऑक्साइड है Na2O, एल्युमिनियम क्लोराइड है NH4Cl, पोटेशियम जिंकेट है K2ZnO2, कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4, जिंक सल्फेट है ZnSO4, आयरन क्लोराइड है FeCl2। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा और इसको आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को मेटल नॉन मेटल के बारे में बताया गया, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया, और कोरिजन के बारे में और उसके रिएक्शन के बारे में, और जो कुछ सिंबल है उसको भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आज आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।